आप एक पार्षद के पास में जनता जन्म प्रमाण पत्र से लेकर आय प्रमाण पत्र, आरटी फॉर्म से ऐसे सैकड़ों कागज होते हैं जहां पे सिर्फ पार्षदों के कागज साइन की जरूरत पड़ती है। अधिकारी तो किसी भी स्थिति में, आपको गजेटेड अधिकारी कभी किसी के गरीबों के कागजों पे, मध्यम परिवार के कागजों पे कभी साइन वेरीफाई नहीं करता। सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। नगर निकाय में आपकी ये व्यवस्था नहीं कर पाए कि आप टाइम पे चुनाव नहीं कर पाए। यूडीएच मंत्री भजनलाल जी की नहीं सुनते, भजनलाल जी की यूडीएच मंत्री नहीं सुनते। इसमें सिर्फ जनता ही जनता पीछे जा रही है। पोपाबाई का राज है, ऊपर से पर्ची से आई हुई सरकार है जिनको जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई सरोकार नहीं है। इसके जो दोषी है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, भजनलाल जी है, और जो नगर निगम के प्रमुख है यूडीएच मंत्री खन्ना जी है। 9 तारीख को नगर निगम का पार्षदों का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। लगातार फिर महापौर का वजूद या पार्षदों का वजूद नहीं रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आम जनता की समस्या अब सुनेगा कौन, क्योंकि ना तो इलेक्शन की तारीख की घोषणा हुई है, ना ही कोई चर्चा। आखिर किस तरह अब आम जनता की समस्या को कौन समाधान करेगा, अब ये देखने की बात होगी। हमारे साथ कुछ पार्षद खड़े हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे आखिर इस समाधान को लेके आम जनता जाएगी कहां। दशरथ जी, क्या लग रहा है, अभी तक चुनाव की घोषणा हुई नहीं है और लगातार निगम पे कई बड़े आरोप लग रहे हैं। अब आरोप की तो अलग बात है, पर एक आम जनता पे सवाल उठने लग गया है कि आम जनता अपने कामों को लेकर अब जाएगी कहां। भाई, बात पार्षदों के अस्तित्व की बात नहीं ना, महापौर के अस्तित्व की बात इतनी सी है कि अभी आपने वो जनता के वजूद की, जनता कहाँ जाएगी आप बताओ। आप एक पार्षद के पास में जनता जन्म प्रमाण पत्र से लेकर आय प्रमाण पत्र, आरटी फॉर्म से ऐसे सैकड़ों कागज होते हैं जहां पे सिर्फ पार्षदों के कागज साइन की जरूरत पड़ती है। और इस देश की महान व्यवस्थाओं में तो आपको लगता है कि प्रशासक में कोई साइन करेगा? ना इनके कोई विधायक साइन करेगा कागजों पे, ना कोई अधिकारी तो किसी भी स्थिति में, आपको गजेटेड अधिकारी कभी किसी के गरीबों के कागजों पे, मध्यम परिवार के कागजों पे कभी साइन वेरीफाई नहीं करता। ये पार्षद होते हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के होते हैं, लेकिन पार्षद उसको जानता है व्यक्तिगत रूप से, वो ऑथराइज करता है, वो साइन करता है, उससे उसका काम हो जाता है। राशन का काम हो गया बेचारे का, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये जनता पट्टेगा। ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है। नगर निकाय में आपकी ये व्यवस्था नहीं कर पाए कि आप टाइम पे चुनाव नहीं कर पाए। आपको ये नहीं पता कि अब आगे काम कैसे होंगे, चुनाव कब होगा, पब्लिक की जवाबदेही देने के लिए कोई नहीं है। यूडीएच मंत्री भजनलाल जी की नहीं सुनते, भजनलाल जी की यूडीएच मंत्री नहीं सुनते। इसमें सिर्फ जनता ही जनता पीछे जा रही है। इतनी व्यवस्था और इतनी दयनीय दशा हमने आज तक के इतिहास में कभी नहीं देखी कि सरकार बहुत बड़ा फेलियर है। जो जनता के कार्यों के लिए अब जनता कहां भटकेगी 9 तारीख तक, बात तो यही नहीं पता कि इस कार्यालय का भी अस्तित्व रहेगा कि नहीं रहेगा। आप प्रशासक बनाते हो संभागीय आयुक्त को, तो आप संभागीय आयुक्त को तो पहले ही पूरे जयपुर संभाग का पूरा जिम्मेदारी होती है, वो कैसे संभालेगा? आपको सरपंचों की तरफ प्रशासक बनाना चाहिए था। पार्षदों को कम से कम एक कागज वेरीफाई करने की अथॉरिटी देनी चाहिए थी, जिससे कम से कम ये गरीब जनता, मध्यम परिवार इधर उधर नहीं भटके। लेकिन पोपाबाई का राज है, ऊपर से पर्ची से आई हुई सरकार है जिनको जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई सरोकार नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पे है, नगर निकाय फेल हो चुका है। इससे अच्छा तो मुझे लगता है कि नगर निकाय में ये भाजपा सरकार डर रही है। ऐसे जी एक सवाल है मेरा, जनता की जो समस्या खैर अभी तक निगम दूर कर ही नहीं पाया। भ्रष्टाचार के आरोप लगातार महापौर पे भी लगते रहे हैं, पर कोई उस पर कार्रवाई करने वाला ना सरकार की तरफ से है, ना कोई निगम की तरफ से। आखिर ऐसे मामले में कोई सरकार को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए या कोई उच्च अधिकारी लगाने चाहिए जो इन पर लगाम लगा सके? सरकार तो क्या कदम उठाएगी, अब तो जनता ही उठाएगी। आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे नगर निकाय फेल हो चुका, जयपुर फिसड्डी हो चुका, जनता जवाब देगी। इनको आने वाले चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। पंचायती से लेकर नगर निकाय में जनता इनको सबक सिखाएगी कि हमने आपको जो जिम्मेदारी उसमें आप फेल रहे, भ्रष्टाचार में अग्रिम रहे, आपने हमारी व्यवस्थाओं को नहीं सुचारू रूप से चलाया, तो इसका जवाब तो जनता को देना है और जनता को देना भी चाहिए। जनता उस समय धर्म में, कास्टिज्म में ना भटके, उनको देखा कि मेरा काम कौन करता है, मेरे साथ कौन खड़ा रहता है, उसके साथ जनता को आनी चाहिए। तब तो जनता का भला हो सकता है, वरना तो भगवान मालिक है। जैसे राजस्थान सरकार चल रही है वैसे नगर निगम की सरकार चलेगी। लेकिन ये पहला फेलियर है राजस्थान में कि आप शहरी निकाय बिल्कुल जीरो हो चुका है। आप स्थितियां देखो, यहाँ पे तो ये जो ऑफिस है, यहाँ तो सिर्फ यहाँ पे पर्यटक घूमते हैं। यहाँ पे आपको कोई पब्लिक नहीं देखेगी, आप कैमरे पे कहीं लगाओ, यहाँ पे सिर्फ पर्यटक घूमते हैं। वो भी इसको देखने लायक, ये म्यूजियम बना दिया ज्यादा अच्छा है। यहाँ सिर्फ पर्यटक देखने आते हैं, कोई गरीब पब्लिक वगैरह कोई नहीं आती। आएगी तो धक्के खा के बेचारी चलेगी, उन्होंने आना ही बंद कर दिया है।
पार्षदों की स्थिति है कि पार्षद भी नहीं आते। आप चेयरमैनों के कमरे खाली हैं, स्थितियां बहुत खराब हो चुकी है। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही जो इसके जो दोषी हैं वो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, भजन लाल जी है, और जो नगर निगम के प्रमुख है यूडीएच मंत्री खर्रा जी हैं। दशरथ जी, क्या अगर आपकी राय हो, एक आम जनता को एक बहुत बड़ा गैप इन्होंने दे दिया है, क्योंकि ना तो चुनाव की घोषणा हो पाई है, कार्यकाल 9 तारीख को खत्म हो जाएगा। आम जनता के छोटे छोटे कागजों की, स्कूल हो, कोई ऐसे सर्टिफिकेट हो जहां पार्षदों की मोहर लगाना अनिवार्य होता है। ऐसी समस्याओं को समाधान के लिए क्या होना चाहिए? यार सीधा सा एक इनको कोई ऐसा कानून निकालना चाहिए कि आप पार्षद को तो आपने वैसे भी कौन सा पावर दे रखा कि उसके कहने से पट्टे साइन हो जाएंगे, या उसके कहने से कोई डेवलपमेंट का उसके साइन से कोई हैंड टू हैंड लेटर निकल जाएगा। मूल कागज जो होते हैं, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का अधिकार, जिसके लिए पब्लिक सुबह से रात तक पार्षद के घर जाती है, बेधड़क जाती है, और वो कोई इंक्वायरी नहीं करता, उसके साइन हो जाते हैं। वो अधिकार तो कम से कम देना चाहिए। वो हमको हमारे लिए नहीं चाहिए, वो उस गरीब जनता के लिए। आपको तो बातें आती है, आप कौन सा आपका अधिकारी है जो साइन कर देगा? वो तो कहता है मेरी नौकरी खतरे में। ये सीधा सीधा 9 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, जब भी चुनाव होगा पता नहीं स्थिति क्या है, लेकिन ये सिर्फ जयपुर शहर, कोटा, जोधपुर और जितने भी प्रशासक लगाए, वहां की जनता त्रस्त हो जाएगी, त्राईमाम हो जाएगा, जंगल राज हो जाएगा। ये सवाल बड़ा उठता है क्योंकि चुनाव की घोषणा हुई नहीं है, 9 तारीख को कार्यकाल खत्म हो जाएगा। अब देखने की बात यह होगी कि जो आम जनता नगर निगम और पार्षदों से एक आस लगाती है अपने कागजों पे साइन कराने, वेरिफिकेशन कराने या मोहर लगाने, आखिर वो जनता जाएगी कहां? अब होगा क्या? क्योंकि सरकार की कहीं ना कहीं जो फेलियर है वो साफ साफ देखने को मिल रहा है। आखिर निगम ने इतना लंबा गैप, या सरकार ने इतना लंबा गैप क्यों रखा है? जहां 9 तारीख को कार्यकाल खत्म होता है, उसके तुरंत बाद चुनाव की घोषणा हो जानी चाहिए थी, क्योंकि पहले से हमेशा यही होता आया है। अभी एक पार्षद हो रहे हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहोगे इस पूरे मामले पर? देखिए, 9 तारीख को पार्षदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, निगम भंग हो जाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर सरकार को ये चाहिए था कि पहले चुनाव की घोषणा करें, क्योंकि जब भी कार्यकाल खत्म होता है उसके तुरंत बाद चुनाव की घोषणा होती है और चुनाव होता है। लेकिन अभी तक तो सरकार का चुनाव कराने का निर्णय मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार चाह ही नहीं रही है कि भाई नगर पालिका के या निगमों के चुनाव हो, क्योंकि अब फरवरी में भी अगर ये चुनाव हो जाए तो बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि फरवरी तक भी चुनाव हो पाएंगे, क्योंकि अभी तक इनका पूरा काम ही पूरा नहीं हुआ, कागजी कार्यवाही पूरा नहीं हुई, परिसीमन हुआ है ना, अभी लॉटरी का सिस्टम अभी इनका पूरा हुआ, और अभी ना इनका मेयर का इनका ये रहा कि भाई मेयर को पार्षद चुने, कभी ये बोलते हैं कि मेयर सरकार चुनेगी, अलग से चुनाव होगा, अब कभी ये बोलते हैं कि भाई पार्षद चुनाव चुनेंगे। 9 तारीख को कार्यकाल खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी जो होगी वो लोकल जनता को होगी, जो आज स्कूलों में, जन्म प्रमाण पत्रों में, ओबीसी में जो भी प्रमाण पत्र बनाते हैं, फॉर्म होते हैं, उसमें पार्षदों के साइन होते हैं। और पार्षद के पास जब भी कोई आता है तो पार्षद कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, पार्षद जनता का जनप्रतिनिधि होता है, वो साइन कर देता है, उसको रिलैक्स मिलता है कि भाई चलो हम पार्षद के गए थे, और उसको साइन उसमें मिल गए। लेकिन अब ये स्थिति हो जाएगी 9 तारीख बाद की जनता जाएगी कहाँ? किसी भी सरकारी अधिकारी के पास जाती है तो वो सरकारी अधिकारी तो उसको ये बोले मैं आपको जानता नहीं हूँ, मैं कैसे साइन कर दूं, आप कागज आपके सही है गलत है, वो 50 बात करेगा। कुल मिला के जनता इसमें भटकेगी। कोई मेरे को आसार नजर नहीं आ रहा है, जनता को कोई रिलैक्स नहीं। कम से कम इनको ये अथॉरिटी तो पार्षदों को देनी चाहिए थी कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते, जब तक पार्षद जनता के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सके, उनको ऑथराइज करना चाहिए था। क्या लग रहा है अब क्या ऐसा कदम उठाना चाहिए जो कि आम जनता की समस्या का हल हो सके? ये कदम उठाना चाहिए जनता की, एक इनको नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए सरकार को कि पार्षदों के लिए भाई इनका पहले तो जब नगर पालिकाओं के उसमें था उनको तो उन्होंने आगे बढ़ा दिया, उनको उनका टाइम पीरियड भी बढ़ा दिया। अब ये पर्यवेक्षक लगा रहे हैं, अब पर्यवेक्षक जो ये होंगे इनके, तो वो वहां पे कौन जाएगा? अब कौन किसको? नगर निगम में तो पार्षदों के रहते ही काम नहीं हुए, संपादकीय आयुक्त को लगाने से क्या काम होंगे? मुझे तो नहीं लगता कि, और ये सही कहा दर्शक जी ने कि ये एक नगर निगम का ऑफिस नजर नहीं आता, पर्यटक का स्थल जरूर नजर आता है कि यहाँ पे काम कराने वाले तो इक्के दुक्के नजर आते होंगे, लेकिन पर्यटकों की तो संख्या खूब है। तो इनको ये बंद करके इनको ये पर्यटक विभाग को तो पर्यटक विभाग ही बना दो ना, म्यूजियम वगैरह बना देना चाहिए इनको। कहीं का नगर निगम लगता ही नहीं है, कहीं से भी नगर निगम नहीं लगता कि ये नगर निगम का हेरिटेज ऑफिस है।
सवाल कई बड़े उठते हैं क्योंकि जनता का जुड़ा मुद्दा है और आम जनता जाएगी कहाँ, क्योंकि मुद्दे जो पार्षद हैं वो शायद कहीं ना कहीं स्थानीय जो निवासी हैं उनका ही ख्याल रखने में या उनके काम करने में ही काम आते हैं, क्योंकि लगातार अब 9 तारीख को उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा और ये पार्षद एक आम नॉर्मल आदमी हो जाएंगे। अब ना तो इनके पास कोई अथॉरिटी होगी किसी की वेरिफिकेशन करने की, अब आयुक्त लगाया है तो किस आधार पर लगाया है। अब सीधा सीधा एक ही सवाल हम भी उठाएंगे और आप भी उठाइए, क्योंकि लगातार जो बाबूशाही जो रवैया है निगमों में या कहीं भी कार्यालय में, तो सीधा सीधा वो रवैया हैवी होता दिख रहा है। बाबू रवैया इसलिए कह रहे हैं कि टेबल के नीचे से जो पैसा चलता है वो अब और खुल के चलेगा, क्योंकि ऐसे कई मामले निगम से लेके कई ऐसे कार्यालयों में देखने को मिले हैं। अब जो व्यक्ति ये कहेगा कि मेरा एक ये काम है, मेरा साइन है, वो आम जनता अब कैसे वो साइन कराएगी, क्योंकि पार्षदों के पास वो अथॉरिटी नहीं है और वो बाबू उनको जानता नहीं है। अब उसकी कई लंबी प्रक्रिया होगी। अब देखने की बात ये होगी कि क्या सरकार, भजनलाल सरकार इस पे क्या कदम उठाती है और कब तक इसकी घोषणा होती है। कैमरामैन घनश्याम मिश्रा के साथ मोहम्मद नफीस, जयपुर से।